Hello and welcome to Planet Bollywood, your one-stop destination for all the updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. What's up everyone? I'm Kunal Taluja. And this is me, Gunjan Saini. And हर रोज की तरह उन सब से पहले let's take a look at the headlines. 2019 और 2020 में बॉलीवुड की एक नहीं कम से कम 10 बड़ी फिल्मों का होगा क्लैश। विवेक ओबरॉय की पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक फंसी कंट्रोवर्सी में। तमन्ना भाटिया ने मी टू मूवमेंट पर दिया एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट। स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। साल 2019 और 20 में हो रही हैं 10 से भी ज्यादा बॉलीवुड मूवीज क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस। कौन-कौन सी मूवीज होंगी जो देंगी एक दूसरे को टक्कर? लेट्स टेल यू दैट। 2019 और 2020 में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बड़ी फिल्म्स का होगा क्लैश। अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और दीपिका की फिल्म छपाक का बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश 10 जनवरी 2020 को होगा। इसके अलावा रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा क्लैश होगी आर राजामौली की फिल्म से, जिसमें आलिया भट्ट नजर आने वाली है। इन फिल्मों के अलावा 10 से ज्यादा ऐसी बड़ी फिल्म्स हैं जिनका बॉक्स ऑफिस पर होगा बिग क्लैश। साल 2019 और साल 2020 बॉलीवुड फिल्म्स के लिए किसी बैटल ग्राउंड से कम नहीं होगा, बिकॉज एक से एक बड़ी फिल्म्स एक दूसरे से बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, कल हम बात कर रहे थे दैट दीपिका पादुकोण की मूवी छपाक, उसकी उन्होंने एक फर्स्ट लुक रिवील किया और साथ में ये भी दिखाया कि भाई ये भी बताया कि ये पिक्चर 10 जनवरी 2020 के दिन रिलीज होगी। लेकिन इस फिल्म का क्लैश होगा अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग हीरो से, जिसमें अजय देवगन है, काजोल है, सोनाक्षी सिन्हा है, एंड दिस विल बी अ बिग क्लैश। एब्सोल्युटली, जहां पर एक तरफ दीपिका के फैंस कांट वेट टू सी हर इन दिस लुक, वहीं पर अजय एंड काजोल के फैंस विल बी लाइनिंग अप टू सी दिस मेगा मूवी। एंड इन फैक्ट अजय हैज ऑलरेडी सेड कि कैसे दिस इज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, दिस इज वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स दैट ही इज वर्किंग फॉर। तो आई मीन यहाँ पर तो ऑलरेडी ऑडियंस स्प्लिट हो ही चुकी है, बट दिस इज नॉट द ओनली वीकेंड जहां पर ऑडियंसेस स्प्लिट होने वाली है फॉर द चॉइसेस, बिकॉज द चॉइसेस are so much. अगर हम पूरा 2019 का कैलेंडर देखें, this happens after every weekend. Let's start talking about the April 5th 2019 weekend, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, जो already has become the talk of the town, वो रिलीज होने वाली है और उसके साथ हो रही है जॉन इब्राहिम की रॉ। So I mean even that is like another two movies at stake कि किसकी तरफ कौन जाएगा। Then let's talk about the another weekend that we have of August 15, 2019, another big weekend right here. तीन पिक्चर रिलीज हो रही हैं August 15, 2019 के दिन। एक प्रभास की फिल्म साहो, लाइक बाहुबली के बाद एवरीवन इज इन लव विद प्रभास, एंड उनकी फिल्म साहो आ रही है। उसके अलावा अक्षय कुमार की मूवी आ रही है मिशन मंगल, जिसमें अक्षय कुमार के साथ तापसी और सोनाक्षी भी हैं। उसके अलावा बाटला हाउस मूवी आ रही है जिसमें जॉन इब्राहिम है। सो इट्स प्रभास एंड श्रद्धा वर्सेस अक्षय, तापसी, सोनाक्षी वर्सेस जॉन इब्राहिम ऑन 15th August 2019। And if you thought कि आप already decide करने में आपको confusion हो रहा है, let me tell you what happens the weekend after that. October 2nd, 2019, Hrithik Roshan and Tiger Shroff are coming together in a movie जिसको for the first time जिसको सिद्धार्थ आनंद direct कर रहे हैं। It's going to be a huge movie. ये clash करेगी मर्जावा से, and it just doesn't stop here. Let's just tell you what happens after that. Actually, before that, September 6, 2019, one weekend that we missed out, जहाँ पर good news आ रही है, और अनुराग बासु की untitled movie is also releasing the same day, जिसमें अभिषेक बच्चन है, राजकुमार राव है। The list is pretty long because it's an action comedy film. So ये भी एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। उसके अलावा अगर हम दिसंबर की ओर बढ़ें तो एक तरफ पति पत्नी और वो, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानीपत आ रही है जिसमें अर्जुन कपूर है, कृति सनोन है। सो वहां पे भी एक बैटल है। लेकिन गुंजन, एक और खबर आई थी ना कुछ टाइम पहले दैट अक्षय कुमार की फिल्म आ रही थी सूर्यवंशी ईद 2020 के दिन, एंड उस समय खबरें आ रही थी दैट सलमान खान से बात कर ली है, कोई पिक्चर नहीं आने वाली है सलमान खान की ईद के दिन। लेकिन क्योंकि बंसाली साहब के साथ सलमान भाई वापस जुड़ गए हैं और अनाउंसमेंट हो चुकी है दैट इंशाअल्लाह सलमान खान साहब, जिसमें आलिया भट्ट के साथ होंगे एंड संजय लीला बंसाली उस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, वो फिल्म ईद 2020 के दिन रिलीज होगी। तो एक तरफ रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, दूसरी तरफ संजय लीला बंसाली, सलमान खान, आलिया भट्ट। क्या बोल सकते हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
And this doesn't stop here. So this is May 22nd, 2020 that happens. We've already told you कि जब year start होगा, you anyway have huge choices to make between Chhapak and Tanaji. उसके बाद February 14, 2020 is also when Imtiaz Ali की untitled movie again. I think this वो is the लव one. आजकल पार्ट 2 जिसमें कार्तिक and Exactly, सारा Kartik and Sara, and uski news to already hai. We saw that Yeah. fan meet that happened, and people are already going crazy watching this pair come together. Malang के साथ इनका clash होने वाला है. So I think tough choices from 2019 to 2020. But here, Yeah. I think what we have to look at Kunal is कि कहाँ पर हम लोग सिर्फ अक्षय कुमार, शाहरुख, सलमान, सिर्फ 2 या 3 लोगों की बात करते थे और उनके बिग वीकेंड रिलीजेस के बारे में बात करते थे. But now Bollywood has changed so much कि it's no longer about 3 stars because we've got handful of stars and everybody has a big release and it's kind of a good thing for us. I mean, it's We're it's, spoiled it's for an choices. amazing thing because हमारे पास इतनी सारी choices हो गई हैं. वो like you've said, no, पहले होता था कि भाई 15 अगस्त अक्षय कुमार के लिए बुकड है, शाहरुख खान के लिए दिवाली बुकड है, ईद भाईजान के लिए बुकड है, आमिर खान साहब के लिए क्रिसमस बुक है और खैर अक्षय कुमार तो साल भर आते रहते थे. ठीक है, अजय देवगन साहब भी साल भर आते रहते थे. तो ये कुछ बुक डेट्स थी. उसके अलावा लोग आजू बाजू इनके हिसाब से अपना मूवी का रिलीज डेट एडजस्ट कर लेते थे. लेकिन पिछले कुछ समय से वी हैव गॉट सम न्यू स्टार्स. ओके, यू जस्ट नेम इट. वरुण धवन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत. आप नाम लो और आपको एक से एक स्टार्स मिलेंगे. एंड इन सबकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है बिकॉज हर जॉनर की लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं और इन सबका एक अपना एक अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. और इन सबकी मूवी को बैकिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिली है. वो टाइम गया जब सिर्फ शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय देवगन इन सब की पिक्चर को बिग बजट मिलता था. नहीं बॉस, नहीं बिल्कुल नहीं. अभी जो नॉर्मल मूवीज होती हैं वो भी काफी बड़े बजट की होती हैं बिकॉज बॉक्स ऑफिस में ये बिल्कुल साबित होगी ये चीज दैट अगर कंटेंट अच्छा होगा लोग देखने आएंगे. यहाँ पर वीकेंड पे आपको सिर्फ ये चॉइस नहीं करना है कि आप कौन से स्टार को देखने जा रहे हो, बट ऑल्सो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू वांट टू सी. एंड एवरी मूवी प्रॉमिसेस दैट काइंड ऑफ कंटेंट. कोई किसी स्टोरी लाइन के लिए जाना चाहता है, कोई एक्शन सीक्वेंस के लिए जाना चाहता है. समबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस मिशन मंगल. यार आप ये बताओ ना, साउथ के किस स्टार की पहले पिक्चर बॉलीवुड में रिलीज होती थी और लोग इतना वेट करते थे? साहू के लिए लोग वेट कर रहे हैं ना. प्रभास हैज मेड इट इन बॉलीवुड, मैन. We've been talking about Sao for months now, right? We've talked about this clash even before this. So I think this is the year when some great cinema is going to come. We will be spoiled for choices. And यहाँ पर Bollywood and box office के numbers भी बटने वाले हैं, Kunal. We have to look at that because the business might get a hit because when the audiences get split and you're not really raking in the same numbers that you were when you were the only movie. तो उसका Bollywood कैसे एक इंतजाम करेगा या उससे कैसे निकलेगा और how will they actually look at the finances now will be a big question. But I think some of the movie makers have been smart enough to hold on the production value because they know कि अगर हमें उतना ही return चाहिए अपनी investment में and we want audiences and the critics to really like it, let's hold on the finances. Let's just give the good content and that's what's going to matter at the end of it. विवेक ओबरॉय स्टारर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रिलीज से पहले फंसी बड़ी कंट्रोवर्सी में. लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी. विवेक ओबरॉय की पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक रिलीज से पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई है. खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने इस फिल्म के मेकर्स को नोटिस भेजकर पूछा है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद वो इस तरह की फिल्म बिना इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के कैसे रिलीज कर रहे हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस फिल्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है. Oman Kumar directed movie जिसमें विवेक ओबरॉय भी कास्ट हो रहे हैं. This has been already the talk of the town. ये एक ऐसी मूवी है जिसको फ्लैट 38 डेज में इसकी शूटिंग खत्म कर दी गई थी एंड एवरीबडी वाज काइंड ऑफ स्टन्ड कि इतने शॉर्ट नोटिस पर एक मूवी को खत्म कर देना वाज ऑलरेडी क्वाइट अ टास्क. एंड द फैक्ट कि यहाँ पर जो टाइमिंग है, द टाइमिंग ऑफ द रिलीज ऑफ द मूवी इज अपैरेंट टू एंड वेरी क्लोज टू द इलेक्शंस, द अप्रैल में लोकसभा इलेक्शंस दैट आर हैपनिंग इन 2019. एंड इन फैक्ट अब इसकी जो रिलीज डेट है दैट इज 5th of April. But there are not one opposition party but a lot of other people who've come forward and they've said that they have a problem because they think that it's violating the code of conduct for the elections. Right at that time, it is also not an artistic project but something that has a propaganda. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है दैट like you've said, it's a political propaganda, just ताकि लोग आके वोट करें. वोट लोगों से लेने के लिए उन पार्टीज के हिसाब से उनका ये कहना है दैट ये लोगों को अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए एक एजेंडा है बिकॉज 38 डेज में मूवी बना के रिलीज करना ऐसा पहले नहीं हुआ है एंड इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है. उसके अलावा उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जाके ये अर्जी भी डाली है दैट आप इस मूवी की रिलीज डेट को फिलहाल रोक दीजिए. पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक जो कि 5th of April 2019 के दिन रिलीज होने वाली है, इलेक्शन कमीशन में इस मूवी के खिलाफ बहुत
बहुत सारे अर्जियां गई हैं दैट इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जाए बिकॉज ये वायलेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे रूल्स को। Exactly. If we talk about, this is Article 324 of Constitution जो यहाँ पर वायलेट हो रहा है, Section 126 of Representation of People's Act वायलेट हो रहा है, केबल नेटवर्क रूल्स के अगेंस्ट है इस मूवी का इस टाइमिंग पर आना। सो देयर आर आल्सो 47 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो इस हफ्ते सामने आए थे एंड उन्होंने भी अर्जी डाली कि हाउ द रिलीज डेट शुड बी पुश टू May 23rd आफ्टर द इलेक्शंस फिनिश एंड दिस इज नॉट द ओनली मूवी इन 2019 जो इन सब बातों के या इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच में आई एंड इनफैक्ट दिस इज नॉट द ओनली मूवी जो इस साल कंट्रोवर्सी में आई है। इनफैक्ट accidental prime minister had similar issues and people had come forward and spoken about it and यहाँ पर now we are very close to the election dates, the Lok Sabha election dates, and I think that is why some serious steps have to be taken. इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के मेकर्स को ये नोटिस भी भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट नहीं किया है। अब मेकर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जिसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी साहब का किरदार प्ले कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को ये जवाब देना है कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट नहीं किया है। बेसिकली उन्हें इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन कन्विंस हो जाती है तब तो ये पिक्चर शायद 5 अप्रैल 2019 के दिन रिलीज हो, अगर नहीं होती देन बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा दैट ये पिक्चर रिलीज होगी या नहीं होगी। अगर खबरों की माने तो सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी नहीं है खुश विद द डिसीजन ऑफ द लीडिंग लेडी और सुनने में ये भी आया है कि ये डिसीजन है अक्षय कुमार का। नाउ हु इज दिस लीडिंग लेडी इन क्वेश्चन? लेट्स फाइंड आउट। खबरों की माने तो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के लिए कटरीना कैफ का नाम फाइनल कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना कैफ के नाम से रोहित शेट्टी कन्विंस नहीं है। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने कटरीना कैफ का नाम इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया है और वो पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि कटरीना इस फिल्म के लिए परफेक्ट है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, रिलीज होने वाली E2020 के दिन अब तक इस मूवी की लीडिंग लेडी फाइनलाइज नहीं हुई है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि भाई कटरीना कैफ शायद अक्षय कुमार के ऑपोजिट काम कर सकती हैं, लेकिन फिर खबर ये भी कहते हैं दैट रोहित शेट्टी को कटरीना कैफ नहीं चाहिए, लेकिन अक्षय कुमार को कटरीना कैफ ही चाहिए। Exactly. ऐसा सुनने में आया कि रोहित शेट्टी is apparently not happy with the decision, but here is Akshay Kumar, one of the biggest superstars of our country, and अगर उन्होंने कहा है कि भाई कटरीना कैफ चाहिए तो शायद चाहिए ही होगी। एक्चुअली इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। So double reason कि उनकी मर्जी से होगी, but I feel Rohit Shetty is the mastermind of these cop films, right? And Suryavanshi is an extension of this. And शायद वो ये genre थोड़ा ज़्यादा समझते हैं. I think he's been pretty bang on with the castings, with the people that he's brought in, and Akshay Kumar भी उनका ही decision है. So I feel either he agrees with what Akshay is saying, or he makes him do what he believes in. And I think पहले करीना का नाम यहाँ पर आ रहा था सामने to be casted, and then they started thinking about Katrina. But अगर लोगों की माने तो social media पर people are also hoping that they'll get to see Parineeti or Sonakshi opposite, बहुत सारे लोग इनफैक्ट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश हैं दैट अक्षय कुमार और कटरीना कैफ एक लंबे समय बाद वापस भी आ रहे हैं, बिकॉज एक टाइम था इन द ईयर 2007 और 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट लास्ट शायद जो अक्षय कुमार और कटरीना कैफ साथ आए थे वो तीसमार खान मूवी में आए थे, और उसके बाद फैंस आर रियली वेटिंग एंड दे आर रियली हैप्पी अगर ये खबर सच है तो कि अक्षय कुमार और कटरीना कैफ वापस आ रहे हैं। बट अगेन कमिंग टू योर पॉइंट, हम पिछले कुछ समय से यहाँ पर बहुत बातें कर रहे हैं दैट एक मूवी में जो फाइनल आर्टिस्ट का कॉल होना चाहिए वो डायरेक्टर का होना चाहिए। बहुत सारे seen how Race 3 turned out. Exactly, हमने देखा था कि रेस 3 में क्या हुआ था, the director's call wasn't done, and in fact Arjun Kapoor had also mentioned something like that कि कैसे अगर हम लोग बॉलीवुड में चाहते हैं that the male and the female actresses come together, we have to start knowing the movies from the female actress point of view also, and we hope, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ rumors है, nothing has been confirmed, and we really hope कि ये जो decision लिया गया है ये creative point of view से लिया गया है, not just because you like somebody and you want somebody in your picture, but because the director also agrees, because ultimately it has been proved the audiences want to watch great movies and also good pairings, but ultimately a great story. हाल ही में तमन्ना भाटिया ने मी टू मूवमेंट पर दिया एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। आइए आपको बताते हैं क्या है उनका कहना। तमन्ना भाटिया ने #MeToo मूवमेंट को लेकर दिया एक स्टेटमेंट जिसे सुनकर कुछ लोग हो गए सरप्राइज्ड। तमन्ना का कहना है,
You know, there were different allegations made on different people, and I think the whole idea of Me Too movement was to get people to talk about it and share their experiences. If there is an experience that someone had, and if they are talking about it, it takes a lot of courage to do that. But somewhere I feel Me Too movement lost its gush because it became more of a PR ploy, which shouldn't have been. It should have been given its due respect and should have been treated with more serious sense and more serious note. Of course, it takes a lot of courage, and that was all Me Too movement was. जहाँ पर ये लोग को एक platform मिला to talk about their ordeals, their situations, जिसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहे थे. And I think Tamanna somewhere agreed to that. But what she said was that it's a PR ploy, and I think that is where the problem is, because it was a very important platform. Of course, ऐसे कुछ elements होते हैं जो हर movement को, जो हर एक अच्छी चीज को एक negative way में use करने की कोशिश करते हैं. There are always some loopholes that you can't get to. Two sides of a coin. Exactly, but then that doesn't taint the whole thing. The whole thing was for a good cause, and just calling it a PR ploy, just because you think one or two people probably misuse it, doesn't make the whole movement a PR ploy. And I think that is where people need to rethink कि जहां पर भी आप कोई अच्छी चीज करने लग जाएंगे, वहां पर एक या दो चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आएंगे जो उसे खराब बताने की कोशिश करेंगे, एंड ये मूवमेंट अपने आप स्टार्ट हुआ एक दिन. सडनली तनुश्री दत्ता डिसाइडेड दैट इट वाज नॉट प्लान्ड. तनुश्री दत्ता सडनली डिसाइडेड दैट शी वांट टू टेक द नेम्स वंस अगेन, एंड उन्होंने नाम लिया. उन्होंने हिम्मत दिखाई. उनकी हिम्मत देखकर और दो लोगों को हिम्मत मिली. उनकी हिम्मत देखकर और दो लोगों को हिम्मत मिली, एंड बहुत सारे प्रेडेटर्स का नाम सामने आया. दैट बॉलीवुड में ऐसे कितने लोग हैं जो कि महिलाओं का इतना गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, सेक्सुअली हैरेस करते हैं, उन्हें अब्यूज करते हैं. एंड साजिद खान पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, जिसकी वजह से साजिद खान को अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से भी हाथ धोना पड़ा. और जब इसके बारे में तमन्ना भाटिया से पूछा गया दैट यू हैव डन 2 फिल्म्स विद साजिद खान, आपका क्या कहना है, तो तमन्ना ने बहुत ही क्लियरली कहा दैट मेरे साथ वो हमेशा अच्छे रहे. सो वी आर नॉट सेइंग कि आपको उनके बारे में कुछ गलत बोलने की जरूरत है, बिकॉज होता है यार, एक इंसान अगर एक इंसान के साथ अच्छा है तो जरूरी नहीं वो सबके साथ भी अच्छा हो. क्या पता एक्चुअली में उन लड़कियों के साथ हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन की उनके खिलाफ. Absolutely. I mean, what we are trying to say here is कि यहाँ पर objectivity बहुत जरूरी है. Of course, that's her side of the story, and we have to agree to that. Yeah. But we also want audiences to always know कि अगर कोई भी अपने personal experience के बारे में बात करता है, that's what happened to them, and it's not important कि वही relationship या वही experience किसी और के साथ replicate हो, because everybody else comes with their own backstory and everything else. And here, what I also didn't agree with was the fact she said कि यार Me Too movement is not about Bollywood. Me Too movement is about every other industry, and I kind of agree with that कि sexual harassment हर industry में होता है. But why do I still not agree is because Me Too movement Bollywood में जरूरी था, and the fact that the lot of stories came from Bollywood, because this is the unorganized sector जहाँ पर पता चला कि production houses, बड़े से बड़े production houses में एक HR तक नहीं था, यहाँ पर policies तक नहीं थी sexual harassment की, जहाँ पर employee could have gone and at least filed a complaint. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मी टू मूवमेंट बॉलीवुड में इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज बॉलीवुड एक्चुअली में लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. यू नेवर नो, बॉलीवुड से इतनी सारी महिलाएं सामने आई, टॉप ए लिस्टर्स सामने आए, उन्होंने जब अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या पता दूसरे सेक्टर्स में लोगों को हिम्मत मिली होगी ना. ठीक है यार, इन्होंने नाम लिया, हम क्यों नहीं नाम ले. हमारे तो ऑफिस में एचआर बने हुए ना बराबर, वहां जाके हम कंप्लेन करते हैं इनके बारे में, कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन लिए जाएंगे. एंड मी टू मूवमेंट के बाद इन चीजों को बहुत ही सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. उससे पहले एक बार होता चलो ठीक है यार, कुछ भी चल रहा है, लेकिन जब मी टू मूवमेंट वाज एट इट्स पीक, जहां हर जगह प्रॉपर एक्शन लिए जा रहे थे, उसके बाद एवरी ऑफिस, एवरी एम्प्लॉय, दे स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली. लोगों के दिल में एक डर बैठ गया दैट नहीं बॉस, कुछ गलत नहीं करना है, कुछ गलत करोगे आपका नाम खराब होगा, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आपके घर वालों की बदनामी होगी, एंड पता नहीं आपके साथ और क्या क्या होगा. Absolutely. So we can't take away Bollywood from Me Too movement. Also, to just remind everybody else कि Me Too movement actually trickled down from Hollywood, जहाँ पर Harvey Weinstein scandal चल रहा था, and he being one of the biggest directors, the owners of one of the biggest production houses, and how power play and how that was misused right there is what kind of came in India. And अगर हम उसको देखें तो the biggest need was in Bollywood and of course in other sectors, but the fact is कि Me Too movement is kind of synonymous to Bollywood will not be wrong. And I think somewhere, having said that, let's just stop questioning it, because कहीं पर भी आप कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे, of course उसमें 5 loopholes होंगे, and we are ready to hear, and we are very against to the people who would want to misuse something, a great platform like this. लेकिन let's not
call it loosely a PR ploy because it takes away the credibility of the people who've actually come and shared the stories. Remember? The point of the Me Too movement is कि हम किसी की story सुन सके without the judgment, and then let's have the legal course or the official course for those things. But the point here is to give somebody a safe space. So if you are taking away by making that statement that it's a PR ploy, you take away that safe space, you take away the credibility of it. So we hope somebody like Tamanna Bhatia, जिसके पास इतनी power है, जिसके पास इतनी fan base है, she can reflect back on what she has said and join the forces, because I know being a woman, she's a part of this. चलिए प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार वी विल बी डिकोडिंग द स्टार स्टेटमेंट ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, सो स्टे ट्यून्ड. Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of your favorite Bollywood celebs with Shikha. Hi Shikha, how are you? Very well. And let's start with Varun Dhawan for a change. किसी लड़के से start करते हैं. जी. So Varun was promoting Kalank at a reality show, and he was seen wearing this amazing summery Indian look where he wore a really light millennial pink kurta, and he paired it with dhoti pants, and actually they were Patiala style pants, and they were white in color, and on top of that he had this really light cotton jacket as well that had a self print on it. All of it was in a very summery pink and white palette, and I think it was very formal when he wore the jacket, but when he took the jacket off it became casual instantly, and I think it's extremely comfortable and he looks stylish as well. The one thing that I didn't like about the look was that he styled it with boots. That is something that I think did not work. I think a pair of juttis or even mojeries would have looked better. Mojeries thoda sa informal lagta hai, zyada casual lagta hai, so maybe, you know, closed toe juttis or something would have looked better. But the brown suede boots is something that I didn't like. But other than that, I think for the summer season, it's a really cool outfit to wear. It was. But for this next look, I wanted to go wow, 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 because anyway, we love the whole transformation Sonakshi has gone. And now I love even the choice of clothes that she's wearing. And this one is definitely that everybody would look at me and be like, yaar, ye mere wardrobe mein hona chahiye. Exactly. So I think in this look, Sonakshi completely nailed it. She was seen wearing Anamika Khanna, where she wore a three-piece separate, which included a cape, a gharara, and a crop top. The cape was a luscious, nice silk cape that flowed all the way down to the floor. It had a really beautiful quirky print on it. It was a signature Anamika Khanna print from her latest collection. It was paired with a gharara. It was a cotton gharara, which was blue from the top, and then it flowed down, and it had these burst of prints and colors on it as well. And then she paired it with a white crop top, and I think she carried the entire look really well. It was formal, really heavy, but lightweight and easy for the summer at the same time. The one complaint that I have, however, with the look is that I know that the importance right now is to show your abs, but the top looked a little bit like a sports top. It did not look complete with the entire set. It was very flimsy looking. I think maybe a nice itsy bitsy raw silk top that looked more solid would have looked complete with the luscious cape and that beautiful It's gharara. becoming so much But difficult believe to me, now. abs are very important. Abs are very important. It It's is. Very getting, important. Yeah, but It it's is. getting equally difficult now to Shikha like any outfit. The barometer is right here, but Yeah. I No, have I to like the outfit, but I just don't like the it's crop just top. getting difficult with Shikha, I have to say. Did you like what Alia was wearing? I No, like the I'll balance say wearing. the problem with Alia now is that she has made her life difficult for herself. She just comes out with such great outfits that you are like, ki, abhi you're in competition with your own last outfit. Like, Exactly. did you do well with the last one? I don't know. That's true. But I think I like this outfit. It's not bad either. And I not like. bad. It's Yeah. not bad. It's a good. No, no, See, it's a it good was outfit. it was It's a not good wow. outfit. It It's a was- good outfit. Yeah, it's not wow because Yeah. you've just been wowed by her. Exactly. That's So, true. yeah. That's true. That she's not matching up to her own level of surprise that she's given us. But this outfit's very pretty as well. She's wearing an Anita Dongre anarkali. I think anarkalis are making a really big comeback. For the past 2 years or so, we've been wearing shararas and ghararas and, you know, longer kurtas with slits on the side. But now those, you know, good old anarkalis with churidars that gather from the bottom and they flow and they have like a nice wide neckline, those are coming back, which is a really refreshing thing because we can pull all our old anarkalis and wear them again. So Alia was seen wearing exactly that from Anita Dongre. It was a nice pretty pink color, really fresh color. I wish she would have done something different with her hair and makeup here though, so it would have added some more edge to the look.
but she looked pretty nonetheless. Well, thank you so much, Shikha. I'm glad you at least like the looks today, and we have our inspiration. We know how to dig back our anarkalis and get them back right here. Well, that also brings us to the end of the show, right? This is the time where we say goodbye. This is me, Gunjan Saini. I'm Kunal Saluja, and we'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.